सरप्रस्त हज़रात और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हम जमात सुवम की दरसी किताब से सबक नंबर 5 नौ का चक्कर इस सबक का मुताला करेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ शेख कासिम रज़ा है। मुसन्निफ़ ने इस सबक में दो किरदार जिनके नाम दीपू और भोलू है, उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमे की सूरत में पेश किया है। तो आइए शुरू करते हैं सबक नंबर 5 नौ का चक्कर। दीपू, क्या बात है भोलू, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? भोलू, अजीब बात हो गई दीपू भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीपू, हुआ क्या, कुछ बताओ तो। भोलू, मैं आज सुबह मेले में गया था। दीपू, तो फिर? भोलू, वहाँ मैंने ये 9 गधे खरीदे। दीपू, फिर क्या हुआ? भोलू, मैंने उनको अच्छी तरह गिन लिया था, 9 ही थे। मैं एक गधे पर बैठ गया और गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर ख्याल आया कि कहीं एक आध गधा इधर उधर ना निकल गया हो। दीपू, तो फिर गिन लेते। भोलू, वही तो किया मैंने, गिना तो सिर्फ 8 गधे थे। दीपू, अरे, एक गधा कहाँ चला गया था? भोलू, चारों तरफ देखा, नजर नहीं आया। आखिर मैं गधे से नीचे उतरा और फिर गिना तो 9 गधे पूरे थे। दीपू, चलो, तुम्हारा खोया हुआ गधा वापस मिल गया। अब इन सब को लेकर जल्दी से घर चले जाओ। भोलू, कैसे जाऊं भैया, एक गधा फिर गुम हो गया है। दीपू, अरे, अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 के 9 है। भोलू, 9 कहा, फिर 8 रह गए। जब मैंने गांव की तरफ जाने से पहले इन्हें गिना तो फिर एक गधा कम था। देखो, मैं तुम्हारे सामने गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा, सिर्फ 8 रह गए। दीपू, 8 गधे हैं ना 9? मुझे तो पूरे 10 गधे नजर आ रहे हैं। भोलू, मुझे 9वां गधा नहीं मिल रहा है, तुम्हें 10वां कहाँ से नजर आने लगा? दीपू, देखो, ये 8 गधे तो तुमने अभी गिने, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वां गधा जिस पर तुम बैठे हो। भोलू, अरे हाँ, और 10वां? दीपू, वो जो 9वें गधे पर बैठा है।